सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे हमारे ब्यूरो चीफ है इस वक्त। पाकिस्तान में आजकल आपने देखा कि सीसीडी ने लोगों को जिस तरह इबरत का निशान बनाया हुआ है, इसी पे बात करेंगे। सर क्या चल रहा है वहाँ पे? तो बड़ी खलबली मची हुई है, बड़े लोगों को कत्ल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो है वो एक जो नया डिपार्टमेंट बनाया था पंजाब पुलिस की तरफ से सीसीडी, वो बहुत ज्यादा अच्छा। जफर चट्टा जो है उनके जो इंचार्ज है, निगरान है, उनकी सरपरस्ती में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बल्कि यहाँ तक कि कल जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने बड़ा एक इत्मीनान का इजहार किया है कि जफर चट्टा जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जफर चट्टा ने कहा है कि मैं 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह पूरे पंजाब से तमाम इश्तिहारी, मफरूर, डाकू, डकैत जितने भी है उन सबका सफाया कर दूंगा। और इंशाल्लाह उसने एक बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाज़ेह तौर पर बताई है कि अब जो 3 महीने का टाइम है, इंशाल्लाह उसके बाद कोई भी खातून या मर्द बेशक हाथ पे पैसे लेके चले, हाँ कोई खातून 10 तोले सोना पहन के चले, उसे ये फिक्र नहीं होगा कि मुझे कोई लूट सकता है या मुझे कोई पकड़ सकता है। तो हम मौके की मुनासबत से उसके ऊपर जो है एक बड़ी बहुत हिकमत अमली से काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम अपने 2 से 2.5 माह में इसका टास्क को पूरा कर लेंगे। और इसके बाद हम जो है लाहौर और पंजाब को फ्री स्टेट ऑफ क्राइम के लिहाज से डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा सर, ये वैसे बताइए कि जो लोग भी जुर्म करते हैं उन्हें नॉर्मल तो अदालत में लेके जाना चाहिए, लेकिन ये खुद ही गोलियां मार के मार रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो सिलसिला बड़ी देर से चला हुआ है पुलिस मुकाबले का। तो इससे पहले भी जो है ये कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, जैसे 392 डकैती है या रेप केस होता है 376 है। तो इस किस्म के जो वाकयात होते हैं इसमें पुलिस जो है वो यही किरदार अदा करती है कि इन लोगों को पकड़ के तो इनको इनके खिलाफ पुलिस मुकाबले डिक्लेयर करके तो इनको मार दिया जाए। बाकी जो आम छोटे मोटे चोरी या कोई वारदातें होती है उनको सजा दी जाती है। बाकी बड़े लोग जितने भी है उन सबको जो है वो फौरी तौर के ऊपर पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। तो ये एक सीएम जो थे जिस वक्त वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ जो थे वज़ीर आला थे, उस वक्त से ये काम चल रहा है कि जो भी जो इस तरह के मुल्ज़िम है, जिन लोगों के ऊपर ये केस डिक्लेयर हो जाता है, उनको फौरी तौर पे जो है पुलिस मुकाबले में खत्म कर दिया जाए। तो उसी वजह से ये सारे वाकया जो है क्लियरली हो रहे हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास इतला है कि पुलिस वाले खुद भी कई मिले होते हैं इन लोगों के साथ और सियासतदान भी। तो जब तक ये खुद अपने आप को पाक साफ नहीं करेंगे, दूसरों का क्या कसूर है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि काफी जगहों के ऊपर जो पुलिस है वो खुद स्टेट के अंदर जो है स्टेट पर आकर काम कर रही होती है और बीच में मुलव्वस होती है। और पुलिस का सारा काम जो है वो खुद ये मुजरिमों की पुष्टबराई करना है या इन सारों के साथ मिलकर जो है वो क्राइम को बढ़ाना है। तो असल चीज यही है कि पुलिस को जब तक आप बिल्कुल जो है वो आप कह सकते हैं कि सियासत से परे नहीं करेंगे या बिल्कुल भी इसके सियासी मुदाखले से दूर नहीं करेंगे, तब तक ये सारे मुआवजत नहीं हो सकते। कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो पुलिस की नौकरी करने के बावजूद बाद में जराइम पेशा नासर के साथ मिलकर रात को वारदातें करते हैं और उनको जब पता लगता है तो ज्यादा से ज्यादा उनको सस्पेंड कर दिया जाता है या किसी एक के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनके खिलाफ आत्म पैरवी जो है वो सबूत के उनको खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरह के वाकयात बिल्कुल पुलिस के साथ भी है। जब तक पुलिस को बिल्कुल सही तरीके से जो है वो उनसे काम नहीं लिया जाएगा, इस तरह ये क्राइम जो खत्म होने में काफी टाइम लगेगा। सर ये बताइए, इससे लोगों में कुछ इस वक्त दहशत फैली हुई है? जो भी मुजरिम है या इश्तिहारी है या डाकू है, कोई उनमें खौफ है? जी बिल्कुल, इस वजह से काफी खौफ और काफी जगहों पे हमें इस बात की भी इतलात मिली है कि जो डाकू है राजनपुर, देरा गाजी खान, रहीम यार खान, साहिवाल, मियां चनून इलाकों के अंदर जो जितने भी अफराद हैं, इन लोगों ने बकायदा जो कुरान पे हलफ दे के और इनसे बात करके और इन सारी इस चीज से तौबा ताइब हो गए हैं और इस चीज को खत्म कर दिया है कि अब आइंदा से हम ये काम करेंगे, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब पुलिस जो है सीसीजी को पूरा अख्तियार दे दिया गया है कि वो जिस मर्जी मुल्ज़िम को पकड़ के गोलियां मार के कत्ल कर दे। तो उनको पता है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहा। और काफी लोग हैं जिन पर सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वीडियोज भी आई है कि उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रखकर जो है वो मनशियत बेचने से और वारदातें करने से तौबा कर ली है। तो इस वक्त तक जो पंजाब है उसके अंदर जफर चट्टा साहब और जो सीसीटी को लीड कर रहे हैं उनकी तरफ से खासा प्रेशर है और उनकी तरफ से लोगों में खासा जो है मुजरिमों के अंदर खौफ और हरास जो पाया जा रहा है। अच्छा, चनाब नगर में भी कुछ ऐसी इस तरह का कोई वाकया पेश आया? जी, वहाँ पर भी जो है दरबार पीर बगौर के पास इतलात मिली थी कि वहाँ पर जो है नाका लगा के पुलिस जो है वो चेक कर रही थी। तो एक मोटरसाइकिल पे 3 अफराद सवार थे। तो उन लोगों ने जो देखा कि पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है तो उन्होंने वहां से गाड़ी भगा दी और वो आगे चले गए हैं और वहां से उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस के ऊपर आतिशी असलों से फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में उनकी मुजरिमान की फायरिंग से एक शख्स जो था वारदात में जो था उनका कैदी था या उनका दोस्त था, आप कह साथी था, वो हलाक हो गया, जिसका नाम जिसकी शनाख्त
वैन के नाम से हुई है और ये काफी इलाकों में वारदातों में मुलव्वस भी रहा है। और जो बाकी 2 अफराद थे वो शक का फायदा देख के रात के अंधेरे की वजह से वहां से भाग गए। वो सीसीडी के तर्जुमान है, उन्होंने बताया कि हम बहुत जल्द जो है इसके बाकी साथी को पकड़ के भी कैफे कतार तक पहुंचा देंगे। सर ये जो वहाँ पे मुहर्रम का आजकल बड़ा जोर शोर है, तो वहाँ के क्या हालात है, पुरअमन है सब कुछ? जी बिल्कुल, जो कल 10 मुहर्रम था, तकरीबन कोई पूरे पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर 27,000 के करीब जो जुलूस है जुलजना और जो ये जुलूस निकाले गए थे, तो कल लाहौर के अंदर जो मेन जुलूस था निसार हवेली से बरामद होकर करबला गामे शाह अपने इख्तिताम पजीर हुआ। इसी तरह इस्लामपुरा, पांडव स्ट्रीट, कृष्ण नगर, उसके अलावा कसरे बतूल, मॉडल टाउन और उसके अलावा सदर लाहौर, कैंट, लालपुर, इन इलाकों में बड़े बड़े जुलूस है जहाँ पर तादाद 15 से 20,000 की थी। लेकिन पुलिस की एक बड़ी मौसर हिकमत अमली के तहत किसी भी जगह पर कोई नाखुशगवार वाकया नहीं पेश आया और तकरीबन रात को 7 बजे के करीब जो तमाम ये जुलूस से वो इख्तिताम पजीर हो गए। जो मेन बड़ा जुलूस था करबला गामे शाह में, वो रात को 10:30 बजे जाके इख्तिताम पजीर हुआ और उसके बाद जाके तमाम लोग जो है पुलिस एहलकार वो वापस अपनी भी अपने घरों को पहुंचे हैं, जिसके ऊपर आईजी पंजाब ने इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने इस सख्त गर्म माहौल के अंदर बहुत सख्ती से और ईमानदारी से मेहनत करके ड्यूटी से अंजाम दी है, जिसकी वजह से कोई भी जो पूरे पंजाब के अंदर है वो इस तरह का नक्शे अमल का वाकया पेश नहीं आया। वहाँ पे जरा हमें बताइए कि गर्मी की क्या सूरत हाल है इस वक्त पंजाब में? जी बिल्कुल, 3 जुलाई से 4 जुलाई से जो महकमा NDMA था उनकी तरफ से पेशगोई की गई थी कि बारिशें बहुत ज्यादा होंगी, तो वक्त से लाहौर में बारिश होती है, लेकिन बारिश के बाद धूप निकल आती है और बहुत ज्यादा हबस का समा है। इस वक्त तक जो हबस है वो इंतहाई जो है वो उसमें शिद्दत आ चुकी है, तो बादल होने के बावजूद हवा जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन हबस के बहुत ज्यादा कैफियत है। और आप भी सवाल का अंदाजा लगा लें कि पंखे के नीचे खड़े होकर भी जो है वो पसीना जो है वो खुश्क नहीं हो रहा है। वहां भी इस वक्त बहुत परेशानी का शिकार है। वो यही दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला हवा को चला के रखे और मौसम जो है अगर बारिश हो रही है तो कम से कम 2 से 3 घंटे 4 घंटे मुसलसल बारिश हो जाए ताकि मौसम ठंडा हो जाए। तो ये जो हबस की कंडीशन है ये गर्मी की शिद्दत से भी ज्यादा तकलीफ दी है, क्योंकि गर्मी में तो इंसान पंखे के नीचे सुकून पा लेता है, लेकिन इस मौसम में जो है वो हबस के वाले मौसम में अपने आप को सुकून देना बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो है वो नमी का तरह से बहुत ज्यादा जो है वो हबस का जो है वो माहौल बना हुआ है। अच्छा, लोगों को ये एतराज है कि जो 200 यूनिट फ्री मिल रहे हैं लोग उससे भी खुश नहीं है, और मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे जी इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, असल में जो 200 यूनिट है खाली 200 यूनिट की तो बात नहीं है। आपको थोड़े अर्सा पहले बताया गया था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने की वजह से जो है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो एक तरफ से हुकूमत की तरफ से रिलीफ की कोशिश की जाती है कि भाई यहाँ पर रिलीफ मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ जाके वो देखा जाता है तो वहां पर वो महंगाई की वजह से मजीद फंस जाती है। वहां पर इसका हल कोई नहीं, क्योंकि खाली यूनिट कम करने से तो फायदा नहीं होता। जो दूसरे अखराजात है जैसे सुई गैस है उसके उन्होंने 100% से ज्यादा बढ़ा दिया। जो यहाँ पर रिलीफ मिल रही है वो सुई गैस में डबल हो गया। गर्मी के मौसम में 50% से ज्यादा लाहौर में जो गैस की जो शॉर्टेज जा रही है, लेकिन ये गरीब आदमी जिसके घर में 2 टाइम चूल्हा जलता है उसके घर का बिल भी 8 से 9,000 सुई गैस का आ रहा है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए बाहर की जो चीजें अशिया खुर्दोनोश है और बाहर जो चीजें खरीदने वाली है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो महंगाई की वजह से परेशान है। इसलिए इन थोड़ी सी जो ये रिलीफ दिया जाता है इसकी वजह से अवाम को इस वजह से कोई सुकून नहीं है, क्योंकि अवाम तो पहले ही परेशान है। अवाम ये चाहती है कि महंगाई कम की जाए, खाने पीने की अशिया और ये जो सब चीजें कम हो जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिले और हम जिंदगी जो आसानी से गुजार सके। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, आजकल आपने देखा, मैंने भी बताया था कि ये जो अपना कुरान मजीद पे हल्फ दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे, मकसद ये कि हमारी जान बख्श दी जाए। मगर जहाँ पे आपको पता है कि अदालतें बेबस हों, कवानीन काम ना कर रहे हों, पुलिस को इख्तियारात दे देने, फिर ऐसे बेगुनाह लोग हैं भी इसी में मार दिए जाते हैं और सियासी मकसद के लिए भी इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। आप दुनिया के किसी मुल्क में ये चीज़ें नहीं देखेंगे। आए दिन 3, 4, 5 डाकू जी मारे गए हैं, दहशतगर्द मारे गए हैं, मुजरम मारे गए, क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं आंधा कानून हो, वो पूछने वाला ना हो, जो मर्जी करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो लोग कुरान पे हलफ दे रहे हैं, जो उन्होंने जुर्म किए उनकी सजा नहीं मिली, पुलिस साथ मिली हुई, सियासतदान इनको पालते हैं। असल में ये है प्रॉब्लम। ये जो आपके सियासतदान है ये अब इनको कह रहे हैं कि कुरान मजीद उठाओ हमारी भी जान छूट जाए, वरना अगर आपको
पकड़ेंगे, आप नाम बताएंगे, हमारे नाम आएंगे, लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं, जो भी आपका महकमा है वो आपके नाम नहीं लेके आएगा। वो इन गरीबों के लिए कवानीन है, इन गरीबों के लिए। और दूसरा ये है कि रोजगार कोई नहीं पाकिस्तान में, रोजगार होना चाहिए लोगों के लिए, रोजगार के कोई ना कोई मौके पैदा करें, फिर ही ये जराइम पेशा अफराद जो है मंशियात नहीं बेचेंगे, फिर ही कोई अपने आप को तब्दील करेंगे। जब तक आप उनको कोई मुतबादिल रास्ता नहीं देंगे वो क्या करेंगे। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है, अपनी तरह से तो कहा जा रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, मगर मेरे ख्याल में जस्टिस सिस्टम ना होने के बराबर है। और मरियम जो कह रही है या ऊपर से जो ऑर्डर आ रहे हैं वही हो रहे हैं, लोगों की तो वहाँ पे वैल्यू कोई नहीं, आप सबके इल्म में। मुझे कई ऐसी वीडियो देखने को मिली कि ख़वातीन है बूढ़ी, काफ़ी उम्र की, वो रो रही कि हमारे बेटे को ये पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, ये जाली पुलिस मुकाबला था। और हमारी पुलिस का रिकॉर्ड आपके सामने ही है, वो खुद मुजरम है, कौम के मुजरम है। आपने देखा उनका सलूक कैसा है, उनका रवैया कैसा है अवाम के साथ। तो इससे आप देख लेंगे, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कहते आहिस्ता-आहिस्ता यूरोप के हालात काफ़ी टाइट होते जा रहे हैं। वही बॉर्डर जो पहले हमेशा आम पब्लिक के लिए भी खुले होते थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता तब्दीली आ रही है। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, ये पोलैंड ने भी चेक पोस्टें बना दी हैं अब। देखिए, ये 2000 नवंबर 2023 से जर्मनी ने पहल की थी और इन्होंने यहाँ से पोलैंड के दरमियान जो फॉरेनर्स जो आते हैं ईस्टर्न ब्लॉक के रास्ते पैदल, उनको रोकने के लिए कि ख्याल ये था कि पोलैंड से वो लोग ज्यादातर इधर दाखिल होते हैं जर्मनी के बॉर्डर के ऊपर, ईस्टर्न बॉर्डर पे जर्मनी के जो ईस्टर्न मस्जिद है, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने टाइमिंग में ये ट्राई किया था कि भाई इसको हम ट्राई करके देखें कितने लोग यहाँ से एंटर होते हैं। तो उसमें पता लगा कि वाकई ये बॉर्डर जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है लोगों को यहाँ लाने के लिए। तो इसलिए जर्मनी ने फिर अब नई हुकूमत जो आई है, इसने एक तो ये कानून कर दिया कि भाई आप बॉर्डर के ऊपर ही जो पकड़ा जाता है उसको वहीं से आप वापस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको जर्मनी में एंटर दें, जिसकी मुखालफत स्टिल हो रही है कि भाई जर्मन का जो बेसिक कानून है ये बात उसके खिलाफ है। और उसको कामयाब करने के लिए इन्होंने जो जर्मनी और पोलैंड के दरमियान बॉर्डर है फ्रैंकफर्ट ओडा के ऊपर, वहां मुस्तकिल पोस्ट जो है बॉर्डर की कायम कर दी थी और उनको चेक किया जा रहा है। इस तरह ऑस्ट्रिया के अंदर भी जगह जगह बॉर्डर तो नहीं खोला, लेकिन यह कि पुलिस आने वालों को चेक करती है, ट्रकों को, मिनी बसों को रास्ते में रोक लेते हैं। और इसी तरह ये फ्रांस और हॉलैंड के बॉर्डर पर भी किया जा रहा है। तो जिसके जवाब में अब पोलैंड के जो पिछले महीने वहां इंतखाबात हुए हैं, वहां जो पार्टी जीती है, जो वो कस्से से तो नहीं जीती, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे साथ ये सलूक करेगा जर्मनी तो हम भी अपना बॉर्डर जो है वो खोल देंगे। और अब उन्होंने बाकायदा उसकी हलफ उठाने के बाद 7 जुलाई की डेट दी थी कि हम 7 जुलाई से बाकायदा जर्मनी के दरमियान पोलैंड भी अपने बॉर्डर जो है चेक पोस्टें कायम कर देगा। तो आज से उन्होंने ऑफिशियली जर्मनी और पोलैंड के दरमियान 52 चेक पॉइंट जो है वो कायम कर दिए हैं, जहां पे जर्मनी से पोलैंड जाने वालों को जो है वो चेक किया जाएगा। इसी तरह लिथुआनिया जो है, वहां से भी बहुत ज्यादा लोग, बेलारूस के लोग जो है वो उस बॉर्डर को इस्तेमाल करते थे, वहां भी उन्होंने 13 चेक पोस्ट जो है वो कायम कर दिए हैं। इस तरह भी आहिस्ता आहिस्ता रोकने के लिए, महाजरीन को या पनाहगजीनों को रोकने के लिए अब ये बॉर्डरों का सिस्टम ज्यादा फाल किया जा रहा है। इसकी ये पहली मिसाल तो ये पोलैंड ने कायम कर दी है, लेकिन आवाम हर जगह मौजूद है कि भाई ये बॉर्डर्स जो है यहाँ पर कंट्रोल जो है वो सख्त किया जाए। और अब भी पोलैंड ने कहा है कि हम हर एक को, चाहे ट्रक हो, चाहे मिनी बसेस हो, चाहे वो आम बसेस हो पैसेंजर्स की लेके आने जाने वाली, या कारें हो, टेकअवे जिनको हम कहते हैं, उन सबको हम चेक करेंगे, उनको ऊपर लोगों को इधर लाया जाता है। ये खास तौर पर उन्होंने लिथुआनिया के बारे में कहा है
कि भाई उस बॉर्डर पे हम इस किस्म की सख्ती भी जो है वो करेंगे। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है बॉर्डर का, तो ये तो बॉर्डर की एक आम खबर है, मतलब ये है। लेकिन एक जो आम बात है वो ये बेल्ट जोनटा कल का जो संडे का आपको पता बड़ा अखबार है यहाँ पे, उसमें एक बड़ा आर्टिकल छाया हुआ है जिसमें उन्होंने जो वाकया हुआ था 4 दिन पहले, जिसमें ट्रेन के अंदर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, फैमिली की आपस में कोई चपकलश थी, वहां पर एक दूसरे पर हमले किए गए। 20 साल का नौजवान जो था वो सीरियन का, वो भी उसमें इन्वॉल्व था कुल्हाड़ी उठाने में। इससे पहले जो पुलिस पे हमला किया गया है, उसके उन सबको मिसालें बनाकर उससे मिलती जुलती कई मिसालें उसने आर्टिकल में दी हैं। और उन्होंने कहा कि भाई हमें लाजमी तौर पर जर्मन गवर्नमेंट को वार्निंग दी है कि ये सिलसिला जो है ये बंद करवाने के लिए जरूरी है कि आप इन लोगों को जो भी छोटे से छोटा क्राइम भी करे वो उसको जो महाजरीन में से, खास तौर पर सीरियन में से, क्योंकि ये मारधार की ज्यादा कार्रवाइयां जो है सीरियन कर रहे हैं। अभी इस वीकेंड के ऊपर भी एविल से है कोई वायरन के इलाके में, वहां के ऊपर एक बाप बेटे ने कार एक्सीडेंट किया और वहां से वो भाग गए हैं और पुलिस उनको ढूंढती फिर रही है। तो वो कहते हैं कि ये इस किस्म के तमाम क्राइम्स जो ये कर रहे हैं अरब मुस्लिम, उनके लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि उनको फौरी तौर पे रिपोर्ट कर दिया जाए। जो जर्मन की अब तक की पॉलिसी है कि उन्होंने एक ऑफर दी हुई है कि भाई आप जो सीरियन वापस जाना चाहते हैं उनको वो अच्छी खासी रकम देंगे, वापस चले जाएं। उनमें से वो कहते हैं कि 800 फैमिलीज अभी तक वापस गई हैं, 2000 ने वो फार्म पुर कर दिया हुआ है, लेकिन जर्मन की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी वजह से मामला जो है वो स्लो है। उस पर उन्होंने मिसाल दी है मजमून निगार ने इसकी ऑस्ट्रिया की, कि वहां पे उन्होंने इस मामले में बड़ी सख्त पॉलिसी रखी है, कोई भी किसी किस्म की भी खिलाफ वर्जी करे अगर कोई सीरियन वहां पे, तो वो उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट कर देते हैं। तो यही पॉलिसी जो है वो उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाई है इस मजमून निगार ने कि भाई आपको ऐसी पॉलिसी इख्तियार करेंगे तब जाके जो है ये आपकी मुल्क के अंदर क्राइम जो बढ़ रहा है इसको काबू किया जा सकेगा। फिर इस तरह मुखालफत की गई है कि भाई जो डबल नेशनलिटी का कानून दिया था उसकी वजह से अब 250% ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन जर्मन नेशनलिटी के लिए दे दी हैं। पहले लोग अपनी नेशनलिटी छोड़ना नहीं चाहते थे, तो वो डबल नेशनलिटी का कानून ऐसा था कि आप डबल नेशनलिटी नहीं रख सकते थे, तो उस वजह से लोग एप्लीकेशन नहीं देते थे। अब ये है कि एप्लीकेशन इतनी ज्यादा है कि 250% ज्यादा एप्लीकेशन आई है। और उन्होंने एक सर्वे बताया है जो हर सूबे का कि किस सूबे में पहले कितनी देर में नेशनलिटी मिल जाती थी और अब जो है वो कितनी देर में नेशनलिटी मिलती है। जैसे लाइप्जिग वगैरह के अंदर वो कहते हैं ईस्ट जर्मनी के सूबों में 8-10 महीने के अंदर नेशनलिटी का पास हो जाती थी। जर्मनी के बाद सूबे हैं वहां पे 12-13 महीने लगते थे, किसी में मैक्सिमम 18 महीने के अंदर नेशनलिटी मिल जाती थी। लेकिन अब इस तरह वहां पे बर्डन बन गया हुआ है। उसने बताया कि म्यूनचन में 33,000 केस ऐसे हैं जिनको अभी तक हाथ नहीं लगाया गया फाइलों के ऊपर, काम शुरू नहीं हुआ। राइनलैंड फॉल्स के अंदर 24,200 केसेस ऐसे हैं जिन पर भी काम नहीं शुरू हो सका, और जिन पर वो काम हो रहा है उनकी मुद्दत जो है वो 3 से 5 साल तक बढ़ सकती है जिस स्पीड से काम हो रहा है उनके ऊपर। तो ये वो कहते हैं ये पॉलिसी जर्मनी की जो है इसकी हौसला शिकली होनी चाहिए थी। डबल नेशनलिटी के कानून से हमने गैर मुल्कों को अपने आबाद करने के लिए और ज्यादा जो है वो रास्ता खोल दिया है। फिर इसी तरह एक और आर्टिकल के अंदर जो मौजू बनाया गया है कि भाई जो खुतबा जुमा है वो अब इसका असर शायद जो वार गजा की वार के बाद जो हालात पैदा हो गए हैं, यहाँ पर जिस किस्म के जुलूस वगैरह निकाले गए हैं, ये लोगों ने तकरीर की है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई ये जिस मजमून निगार ने जो अपना खुतबा सुना है, जिसने जहां जाके वो कहता है कि वो खुतबा देने वाले ने ये बात की थी कि भाई आप खुदा से ताल्लुक कायम करने में म्यूजिक जो है बहुत बड़ी रुकावट है, इसलिए बच्चों को म्यूजिक सुनने से मना किया है। तो वो कहते हैं कि ये सारी बातें जो है इस किस्म के मौजूआत जो है वो जर्मन कल्चर के खिलाफ हैं और इनको पर पाबंदी लेनी चाहिए कि वो सिर्फ ऐसी गुफ्तगू ना करें या ऐसी तरगीबें ना दें जो जर्मन माहौल से, ये जर्मन सकाफत के से जिनका टकराव होता हो या
जर्मन सकाफत उसको अलाउ नहीं करती है, या नई नस्ल जो यहाँ जवान हो रही है उसको जर्मन सकाफत से, हम तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भाई ऐसे खुतबे दे रहे हैं जिसकी वजह से जर्मन नस्ल को, नई नस्ल को जो है दूर किया जाए जर्मन सकाफत के साथ। ये बहरहाल मौजूआत अब इस किस्म के हैं जो इन जंगी हालात की वजह से कह लें, या 3 मिलियन महाजीन के आने की वजह से कह लें, और कुल टोटल तादाद तो 5 मिलियन से ऊपर हुई हुई है, क्योंकि पहले से टर्किश भी यहाँ बात है। अब ये रोज के मौजूआत बन गए हुए हैं जो जर्मन मीडिया के ऊपर हम मुसलमानों को फेस करने पड़ते हैं, या जर्मन सोसाइटी इनको एक रेगुलर बेसिस के ऊपर अब डिस्कस कर रही है। जी हाँ सर, पोलैंड ने जिस तरह आपने बताया कि इतनी चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं, जर्मनी से लोगों ने क्यों जाना पोलैंड की तरफ? मसला तो सारा ये है कि उधर से आने का प्रॉब्लम है। बस वो वहां से, क्योंकि ज्यादा लोग उधर से इधर आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये क्योंकि जर्मन जो जिसने हुकूमत बनी है, जिस पार्टी की, उसने क्योंकि अपने इंतखाबी मुहिम में ये रखा था कि भाई अगर जब जर्मनी नहीं हटाता अपनी पोस्टों को तो हम भी पोस्टें कायम कर देंगे। इसलिए उन्होंने शायद अपनी वो इंतखाबी मुहिम की जो वादा था वो पूरा किया है। और लेकिन यह कि अभी 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक एक टेम्पररी उन्होंने 1 महीने के लिए लगाई है। इसका रिजल्ट देखने के बाद वो सही फैसला करेंगे कि हाँ इनको मुश्किल कायम रखा जाए या इनको खत्म कर दिया जाए। अगर वहां से आने वालों की तादाद कम है या वहां से आने वाले जो असाइलम सीकर बहुत कम आते हैं तो फिर हो सकता है ये पोस्टें खत्म कर दी है। दूसरा ये था कि ये इंटरसिटी में कुल्हाड़ा लेके घुस जाना और वहां पे दहशत फैलाना, तो काम तो ऐसे लोगों के अपने भी ठीक नहीं ना। ये तो जर्मन तो पुरअमन से लोग या सुकून से वो सफर करते हैं, और वहां पे आके माहौल को खराब करना, फिर इतनी बड़ी ये दहशत गर्दी है, तो खौफ तो पैदा होगा। फिर जाहिर है ये लोग एहतजाज तो करेंगे ना। देखिए, जाहिर बात है कि जहाँ पे एक पुरसुकून मुल्क, जहाँ पे क्राइम की तादाद बड़ी कम हो, वहाँ इस किस्म के वाकयात शुरू हो जाए जो कि हमारी तीसरी दुनिया की माशरे के रोज की मामूल का हिस्सा है, वो अगर ये कार्रवाई यहाँ शुरू हो जाएगी तो जाहिर है ये लोग तो उसके आदी नहीं है, उसके खिलाफ शोर पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों को, जिन कौमियतों को यहाँ पनाह दी गई है, जिनमें से अक्सरियत मुसलमान ममालिक की है, उनको इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि भाई हमें तो अपने पनाह नहीं दी। अगर इन्होंने इस हमारे लिए अपने दरवाजे खोले हैं तो हमें फिर इन मुल्कों का सुकून जो है, अमन सुकून तबाह नहीं करना चाहिए, और ना ही यहाँ ऐसे मसाइल खड़े करने चाहिए जिससे मुल्क के अंदर क्राइम जो है वो उसकी तरह रेश बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया। नहीं, आए दिन ये मामला सामने आ रहे हैं। इंटरसिटी कभी किसी जगह पे, कभी किसी स्विमिंग पूल पे, कभी किसी जगह पे गैर मुल्की जो इसी काम पे लगे, समझ से बाहर है कि इनको समझ क्यों नहीं आती। आप जाएं जरा सऊदी अरब में सियासी पनाह ले, वहाँ कुल्हाड़ा लेके निकले जरा बाहर, फिर आपको पता चलेगा। तो लोगों को खुद भी अक्ल और होश के नाखन लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि जिस मुल्क में रह रहे हैं उनका अमन की तबाह कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त पाकिस्तान में कुछ अहम की गिरफ्तारी अमल में आई है। इनसे पूछेंगे क्या मामला है सर? जी, ये गुजरांवाला का एक नवाही इलाका है, सैटेलाइट टाउन। तो वहाँ पर ये एक वाकया आया था। ये मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में वहाँ पर एक जो है अहमदी कम्युनिटी के अफराद थे, तो वो उन्होंने एक बिरयानी की देग पकवा कर तो लंगर तकसीम कर रहे थे गली में खड़े होकर। तो पास से एक शहरी जो थे फैजान अहमद साहब, वो और उनके एक दोस्त और थे जिनका नाम है मोहम्मद अहमद, वो वहां से गुजरे हैं। तो उन्होंने देखा है कि ये तो बंदा जो है वो कादियानी कम्युनिटी से तल्लुक रखता है और ये गली में खड़ा होकर एक बिरयानी की देग तकसीम कर रहा है। तो ये 9-10 अशूर का जो ये है दिन था। तो वहां पर उन्होंने फिर वहां पे पुलिस को कॉल की और उन्होंने उसको बताया कि ये शख्स चूंकि कादियानी है और इसका सारे ये मुसलमान इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं है, और ये जो 9-10 मुहर्रम का दिन है ये तो मुसलमानों के लिए अकीदत का दिन होता है और कादियानियों का इनके साथ कोई तल्लुक नहीं है। लिहाजा इन्होंने शायर इस्लाम की गुस्ताखी की है, तो इनके खिलाफ 298C के तहत जो है वो मुकदमा
दर्ज किया जाए। तो उसके तहत फिर जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और ये जो साहब थे इनको गिरफ्तार कर दिया। सर ये बताइए कि ये जो गिरफ्तारी इस वक्त अमल में आई है, जिन लोगों में ये बिरयानी तकसीम कर रहे थे उनको तो कोई इतराज नहीं था, तो इस बंदे को क्या प्रॉब्लम हुई? जी बिल्कुल, जो वहाँ पर तो मुख्तलिफ लोग होते हैं जो जिस तरह ये जो 9-10 मुहर्रम को जो जुलजना के जुलूस निकाले जाते हैं, तो अक्सर लोग साइडों पे खड़े होकर जूस, फल, सेब, केले, बिरयानी, नान, हलीम चीजें तकसीम कर रहे होते हैं और वहाँ पे लोग का रश लगा होता है और वो ले रहे होते हैं कि उन्हें पता ही है कि लंगर है जो कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की वजह से लोग एक दूसरे में तकसीम कर रहे हैं पानी की बोतलें। तो वहाँ पर भी ये काम हो रहा था, तो वहाँ पर जो लेने वाले थे उनमें से तो किसी को ऐसी अभी तक बात सामने नहीं आई। अलबत्ता ये जो साहब है, फैजान साहब है, इन्होंने इस बात को देखा है कि ये जो तकसीम करने वाला है ये बंदे को जानते थे और ये इनको पता था कि ये बंदा कादियानी कम्युनिटी से तल्लुक रखता है और ये जो है इसका तल्लुक जो है जो कादियानी जमात के साथ है। तो इसलिए उन्होंने शिकायत की है कि हमारे जज्बात मजरू होते हैं कि आप मुसलमानों की तरह कोई काम करते हैं या मुसलमानों की तर्ज के ऊपर कोई भी अपना लाहे अमल बनाते हैं, क्योंकि ये जो 9-10 मुहर्रम शब अशूर जो मनाई जा रही है जो दिन, ये तो मुसलमानों का त्यौहार है, मुसलमानों की ईद का त्यौहार है, तो इसका उनके साथ कोई तल्लुक नहीं है। तो ये मौक़िफ़ रखकर उन्होंने ये सारी बात की और इसकी वजह से उन्होंने FIR दर्ज करवाई है। एक ही बंदा गिरफ्तार हुआ? जी एक ही है जो तकसीम कर रहे थे, तो उनके जो खुद तकसीम कर रहे थे उनके खिलाफ जो FIR की गई और उन्हीं के मुतल्लिक जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कौन सी दफा लगाई गई? 298C। अच्छा। 298C ताज़ियात पाकिस्तान के तहत जो है ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उनको अब उन्होंने जो है वो तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। अच्छा, इससे पहले भी इस तरह का कभी वाकया पेश आया कि कोई खाना तकसीम करने पे गिरफ्तारी अमल में आई हो? नहीं, आज तक कभी हमने ऐसी बात तो नहीं सुनी या देखी कि कोई ऐसा वाकया हुआ जिसके अंदर लंगर तकसीम करने पर। हालांकि अगर आपको मैं बताता चलूं कि इस दफा लाहौर के अंदर जो ये मेन करबला गामे शाह है जिसके पास जो मेन लाहौर का गढ़ है उसके पास सिख कम्युनिटी ने एक दूध की सबील लगाई हुई थी, एक रूह अफ़ज़ा शरबत की सबील लगाई हुई थी और एक उन्होंने वहां पर खड़े होकर नान हलीम तकसीम किया। सिख कम्युनिटी जो है उन्होंने भी सबील का बंदोबस्त किया हुआ था और उर्दू बाजार के करीब जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उन्होंने भी वहां पर क्रिश्चियन के जो नुमाइंदे हैं वहां पर खड़े होकर वो भी पानी की और दूध की सबील लगा रहे थे और उनकी भी सबीलें लगी हुई थी जो जहां से ये जो आम मुसलमान है जो ये अहले तशी है ये वहां से गुजरते हुए पानी और नान और जो चीजें थे वो इस्तेमाल करते थे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये मुल्क जो पाकिस्तान है इसके हालात ऐसे ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। बिरयानी तकसीम की जा रही है, जो वहाँ पे लोग हैं ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक तीसरा बंदा उसने आके FIR दर्ज कराई और आफरीन है इस पुलिस के ऊपर, बड़े बड़े दावे करने वाली पुलिस, और इन्होंने FIR दर्ज कर ली। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और जब ये लिख रहा होगा ये पुलिस हालात उस वक्त भी इसको शर्म ना आई कि किसी के खाने का उन्होंने बंदोबस्त किया और अगर उनको कोई इतराज़ नहीं तो आपको क्या तकलीफ है। असल में इतनी नफरत बढ़ चुकी है। मैं देख रहा था यहाँ भी यूरोप में भी ये जो अपना करबला के हिसाब से प्रोग्राम चल रहे थे उसी की कुछ चीज़ें मैंने देखी। कई जगह पे अंग्रेज़ भी गए हुए थे और उनमें ख़वातीन भी थी, तो वो पूछ रहे थे। यूरोप में भी आपको पता है इंग्लैंड वगैरह और भी इटली वगैरह कई जगह पे वगैरह तौर पर ये जुलूस निकले, तो उनसे वो पूछ रहे थे कि आप तो क्रिश्चियन हैं तो आप क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि हमारा भी दिल चाह रहा था कि हम आपके साथ शामिल हो जाएं इस प्रोग्राम में। इस तरह के हालात पाकिस्तान के होते जा रहे हैं और वहाँ पे मैं देखता हूँ उनकी पार्लियामेंट जो पंजाब की है, ख़ासकर जो वहाँ के स्पीकर है वो इतना उनमें तकब्बर है, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते। वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो है उनकी मेरा ख्याल बिनाई जा चुकी है, उनको इस तरह के वाक़यात नज़र नहीं आते। परवेज़ रशीद को अब ये देख वाला वाक़या भी नज़र नहीं आ रहा होगा। परवेज़ रशीद बिल्कुल करीबी है मरियम के मशीरों में से, मगर क्योंकि लोगों को परेशान करने का कोई मौका ये लोग नहीं जाने।
इनके जज्बात किसी के खाना देने से ही मजरूह हो रहे हैं। अभी सलाब आना है या आया होगा, मैं एक वीडियो देख रहा था पुरानी, उसमें वो बता रहे थे कि कोई हमारी मदद के लिए नहीं पहुंचा, और फिर कुछ अहमदी लोगों ने उनको खाना पहुंचाया। पुरानी वीडियो है, और वो कह रहे थे कि और किसी ने हमारा हाल नहीं पूछा। वो भूखे मर जाते, फर्ज करे, क्या वहाँ पाकिस्तान में वैसे ही किसी इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही कोई पूछता नहीं है, जितने मर्जी बंदे मर जाए। कोई भी हादसा होता है, हमारे पास इतने हादसात हैं कि एक ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है। आज मैं देख रहा था ननकाना साहब में, ईसाई लड़की के बारे में देख रहा था, क्रिश्चियन लड़की, सॉरी, वो अगवा की गई, 4 महीने रखा गया उसे, फिर उसे कत्ल कर दिया गया। इस तरह के हालात पाकिस्तान में हो चुके हैं। एक बच्ची क्रिश्चियन, उसके ऊपर तशद्दुद की, छोटी सी बच्ची थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी, 6, 7, 8 साल की थी। उसने जी पानी पी लिया गिलास में से, वो गिलास इस्तेमाल कर लिया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इतनी अकल नहीं, जाहलो। पहली चीज़ तो यही है कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं आज के दौर में, अगर आप समझते हैं, फ़र्ज़ करो जी किसी वजह से उसने पी लिया, तो आप गिलास ही उसे दे दे कि ले जाओ बेटा, गिलास घर ले जाओ। अगर आपके जज्बात जो बड़े नाजुक से हैं, बड़ी जल्दी मजरूह होते हैं। हालांकि आज के दौर में हर चीज़ है जिससे आप बर्तन धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, लेकिन ज़हन में एक ऐसी चीज़ डाली गई है, और ये जो खुद काम करते हैं, सबसे ज़्यादा पलीत काम ये खुद करते हैं। इनके ऐसे ऐसे पलीत काम है जिसका मैं बता नहीं सकता, आपको अक्सर बताता रहता हूँ प्रोग्राम, मगर दूसरों के मज़हब को इस तरह देखना हक़ारत की नज़र से, और ये जो अहमदी है, तो मेरा ख्याल उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। क्या ज़रूरत है, आपके और भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, अगर किसी की आपने खिदमत करनी है, अगर लोगों तक किसी तरह आपने मदद करनी है, तो मुख्तलिफ़ तरीके, तो यहाँ भी सबक हासिल करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वही रास्ता अख्तियार किया जाए जो मुश्किल में डाल दे, और जो आपके लिए भी अब ज़ाहिर है 298 लगी है, FIR की काफ़ी साल लगा देते हैं। अब कितनी देर बाद ये ज़मानत होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लाक़ानूनियत है, अदालतें बेबस हैं, और फिर अभी ये यहाँ पे काम नहीं ख़त्म होगा। जिन लोगों ने FIR दर्ज कराई है, वो अब तहरीक लबैक को साथ लेंगे, और फिर और कई वो अपना बहाने बना के लोगों को परेशान करेंगे। जिन लोगों ने ये बिरयानी ली, उनके लिए भी परेशानी ना बना दें, क्योंकि जाहलों का मुल्क है, अक्ल से पैदल है अक्सरियत जो है, अक्ल शक्ल कोई नहीं है। और जब भी हम हक और सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो वहाँ पे फिर कई लोग कमेंट्स में हमें भी गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। जहालत है ना। तो मेरे ख्याल में वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए, कोई भी बंदा है मज़हब के अलावा भी, जो सेफ़ रास्ता हो, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी वो महफूज नज़र आए ज़िंदगी, और मेरा ख्याल है इससे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे जो देसी लोग हैं, वो कोई मौका ज़ाया नहीं करते, क्योंकि शायद हमारा कल्चर ऐसा है। आज एक वाक़या आपके लिए लेके आया हूँ। ये 2 लोग हैं, और इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड का वाक़या है। आपको पता है, लोग आजकल कोई भी चीज़ है ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, और फिर घर में डिलीवर हो जाता है। ये जनाब दोनों को एक काम मिला किसी कंपनी में, और उनका काम यही था कि कोई भी चीज़ है उसको आपने उनके घर तक पहुँचाना है। एक ख़तून थी, इन्होंने उसने टीवी ऑर्डर किया। अब ये दोनों बंदों ने, इनकी तस्वीरें बोर्ड पे लगी हुई ऊपर, टीवी जो था उनके घर तक पहुंचाना है। सिर्फ इनका इतना काम है, वहां टीवी देना, और उसके बाद साइन लेने वापस। अगर साइन ना भी लें तो आई का वो तस्वीरें वगैरह बना लेते हैं, जैसे ही कुछ चीज़ डिलीवर करते हैं। अब वो औरत को कोई इमरजेंसी काम पड़ गया, कहीं चली गई या काम पे चली गई, जो भी, घर में उसकी 14 साल की बेटी थी।
ये दोनों जो बंदे हैं एशियन, इन्होंने देखा कि वो लड़की घर में अकेली है और फिर उसके साथ इन्होंने ज़बरदस्ती की, गलत काम किया और ये दोनों जो हैं अब अंदर हैं जेल में। इनके ये गले ये केस पड़ गया। शैतान जब भी हावी होने लगे वहाँ बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और अब सोशल मीडिया पे इन दोनों की तस्वीरें चल रही हैं। ये सज़ा लंबी काटेंगे क्योंकि एक तो ज़बरदस्ती किया, एक वो बच्ची थी 14 साल की, डबल केस इनके ऊपर हुआ। जब भी कोई बिज़नेस, कोई काम करें, इस चीज़ का बड़ी एहतियात हमें करनी चाहिए कि ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से पूरा सिस्टम फिर जो है वो बदनाम हो जाता है। जिस तरह एशियन बदनाम है, इनका ताल्लुक इंडिया से है और दोनों शायद सरदार हैं। हैरानगी की बात ये है कि इनको ये भी ख्याल नहीं आया कि ये यूरोप है, यहाँ पे या किसी जगह पे भी, लेकिन इन्होंने जो गलत काम किया, अब मेरा ख्याल है कि लंबे अरसे तक ये जेल में रहेंगे। इतनी जल्दी से इनकी जान नहीं छूटेगी। उस बच्ची की जिन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो सारी ज़िंदगी के लिए नफ्सियाती तौर पे अपने आप को किस तरह कंट्रोल करती है, मेरा ख्याल है ये भी एक अलग कहानी है। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं, ये आजकल यूरोप में बड़ी तादाद में आए हुए हैं, इंडिया, पाकिस्तान से। अगले दिन मैं पाकिस्तानी देख रहा था, मैं पहले ही शायद ज़िक्र कर चुका हूँ। वो छोटी बच्चियों के साथ इश्क लड़ाते हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी कोई तरीका, कभी कोई तरीका, और बाद में वो अपने माँ-बाप को बता देती हैं, फिर इनके लिए मुसीबत बन जाती है, फिर जेल में जाना पड़ता है। एक स्टूडेंट को 12 साल जेल हुई। यहाँ आप लोग पढ़ने आए हुए हैं, क्यों आप ये ऐसे गलत कामों में या काम के सिलसिले में भी आए हुए हैं? और आपको ये भी पता है कि जो यूरोपियन है या इंग्लैंड है, जो भी है, वो इस वक़्त सख्त परेशान है गैर मुल्कियों की वजह से। चले जी, उनके अपने कोई जुर्म करे तो वो तो उन्हीं के लोग हैं, उनको सज़ा होगी। लेकिन जो हमारे लोग पाकिस्तान, इंडिया से, एशिया से आके इस तरह के काम करते, ये कई पाकिस्तानी भी पकड़े उन्होंने, इंडियन भी पकड़े। उसकी वजह ये कि हमारा माहौल और है, हमने वहाँ पे कोई चीज़ देखी नहीं होती। यहाँ आते हैं तो हम कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद इनके पास कौन-सा स्टेटस है, यहाँ पे इनको सज़ा के बाद वापस भेजा जाएगा। ब्रिटिश भी हो तो फिर भी वो आजकल वो आपको पता है सख्त हुए हुए हैं। वो कहते हैं जी जो भी है, जराइम पेशा अफराद को यहाँ से जितनी जल्दी हो निकालना चाहिए। मकसद ये है आपको जो बात समझाने का या इस प्रोग्राम के ज़रिए, कि पहली चीज़ तो ये है कि काम ही नहीं मिलता। अगर कोई मिल जाए तो फिर आपको एहतियात के साथ, इज़्ज़त के साथ उस काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि आप किसी के घर में कोई डिलीवरी छोड़ने गए हैं तो उसकी बच्ची के साथ ज़्यादती करनी शुरू कर दी। अब इनको ये भी, इन जाहिलों को ये तो पता होगा कि हम जो काम करने लगे हैं बाद में पकड़े भी जाना है। इसमें भाग के कहाँ जाना था? जिनके पास ये काम कर रहे थे उन्होंने भी इनके आईडी वगैरह लिए होंगे, मुकम्मल तौर पे हर चीज़, नाम, पता, सब कुछ कंपनी को भी पता होगा। अब ये कंपनी को भी के ऊपर भी पता चलेगा कि कंपनी ने लीगल रखा हुआ था इन्हें। ये तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है फिर पता चलता है कि ये किस तरह यहाँ पे काम कर रहे थे, स्टूडेंट हैं, क्या है, इनके पास यहाँ का रेजिडेंट परमिट है भी या नहीं है, या बिल्कुल गैर कानूनी है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन जराइम में एशियन का नंबर बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। मैं देखता हूँ कि ये मंशियात फरोश जो हैं उनमें भी रोज़ तस्वीरें आती है, उनमें पाकिस्तानी है, उनमें इंडियन है। इन लोगों की तस्वीरें जब आती है तो इतनी शर्मिंदगी होती है कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ भी ठीक है, लेकिन आप प्रदेश में आए हुए और आके ये काम करते, ये मैं बता दूँ पकड़ा बंदा जाता है साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आखिर पकड़े जाना है, बचत नहीं है। आज सुबह ही मैंने इरफान खान साहब से भी यही प्रोग्राम किया। जर्मनी के लोग भी इसी वजह से परेशान हैं। पिछले दिनों हमने बताया स्विट्ज़रलैंड में
स्विमिंग पूल, वहाँ पे जाने पे गैर मुल्कियों की पाबंदी लगा दी गई है। जर्मनी में लड़कियां मुतासर हुई, 4 लड़कियों के साथ इस तरह का कोई गलत काम हुआ, हर जगह पे गैर मुल्कियों के नाम आते। हैरानगी की बात, कभी कहीं से कोई काम, कभी स्पेन से खबर मिलती है हमें, कभी इटली से मिलती है, 2 नंबर काम, फिर 2 नंबर काम के साथ साथ इस तरह के जराए। तो मैं अपने देखने वालों को सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि यहाँ पे जिस मकसद के लिए आए हुए हैं आप, और दूसरा ये है कि शादी वगैरह जल्दी कर लेनी चाहिए, लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि इससे भी आप कई चीज़ों से बच जाते हैं। हमारे ये भी मसाइल है कि अगर कोई यहाँ पे आ गया, रिश्ता हो भी गया, फिर इंडिया पाकिस्तान से लड़कियों का आना मुश्किल है, यहाँ कोई रिश्ता देता नहीं। अब इस तरह के लोगों को कौन देता होगा, कौन सा इनका पहला जुर्म होगा? अच्छा, दोनों ही बेवकूफ़, एक ने भी नहीं कहा कि ये गलत काम है। और आपको मैं बताऊं, जिस तरह का बंदा होगा उसी तरह की उसको कंपनी मिलेगी। नमाजी को नमाजी, चरसी को चरसी, जानी को जानी, शराबी को शराबी, इस तरह की कंपनी मिलेगी। और यही हालात है जिसकी वजह से हमारे लोग जो है वो मिलकर फिर जराइम करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, ऐसी ऐसी वारदात डालते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता। फ्रॉड के बहुत केस करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से पैसों का फ्रॉड, कंपनियां बना के उसके ज़रिए फ्रॉड, कई फ्रॉड यहाँ पे चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल आज के प्रोग्राम में आप कुछ सीखेंगे। इनकी तस्वीर बोर्ड पे लगा दी, वो भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।